अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात से कि आप सब अल्लाह के फज़ल व करम से बखैर व आफ़ियत होंगे। हम शुरू से सुनते आए हैं कि ये बंदा बड़ा ख़ानदानी है और ये जो बंदा है इसका तो खून ही गंदा है। तो ये बड़ी अजीब-सी बात लगती थी। लिबरल्स, दानश्वर और हमें ये बताते रहे कि ये एक दकियानूसी ख़्याल है। एक तअस्सुब की बुनियाद पर हम ये लोग ये कह देते हैं। लेकिन साइंस ने इसके बरअक्स साबित किया है। साइंस ये कहती है कि अगर वालिदैन ने रिश्ते अज़दवाज में रहते हुए खयानत की है, तो इस खयानत का वायरस उनके खून में शामिल हो जाता है और वो वायरस उनकी आने वाली नस्ल में मुंतकिल हो जाता है और इस तरह से उनकी आने वाली नस्ल जो है वो भी खयानत की मुर्तकिब लाजमी होगी और ये तकरीबन इसका इम्कान 60% तक है कि ये वायरस आगे मुंतकिल हो जाएगा और वो भी इसका शिकार होंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने 7000 जड़वां बच्चों पर रिसर्च की और उन्होंने ये देखा कि जिन बच्चों की शक्लें एक जैसी होती हैं, उनमें से अगर एक बेवफाई का मुर्तकिब होता है तो दूसरा भी लाजमी होगा। जबकि दूसरी सूरत में जो जड़वां बच्चे एक जैसी शक्ल वाले नहीं होते, उनमें ये मुमासलत बहुत कम देखने को मिलती है। अब हमारा मज़हब क्या कहता है? हमारा मज़हब कहता है कि बेवफाई का बीज नस्लों में फसाद पैदा कर देता है और अगर खून में बेवफाई कोड हो चुकी है, तो आपको नेक रहने के लिए आम इंसान की निस्बत 100 गुना ज़्यादा जिद्दोजहद करना पड़ेगी। और साइंस ने ये चीज़ DRD4 जीन में तलाश की। उसमें जीन की एक ख़ास किस्म जिसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, उसमें देखा कि जिसमें ये जीन होता है वो लज्जत का भूखा होता है और उसको अपने एक पार्टनर से सेटिस्फेक्शन मिलती ही नहीं है। और ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल कैसे होता है? उसके लिए चूहों पर एक रिसर्च की गई जिसको सोमाटो जर्मलाइन ट्रांसमिशन ऑफ RNA जिसका उन्वान था। उसमें चूहों में कैंसर के जरासीम इंसान से मुंतकिल किए गए और ये मुशाहिदा किया गया कि वो जरासीम चूहे के स्पर्म में मुंतकिल हो गए और यूं अल्टीमेटली अगली नस्ल में चले गए। तो इस तरह से जब एक इंसान बेवफाई करता है, जब वो अपने साथी के अलावा किसी के साथ ताल्लुक रिलेशनशिप करता है, तो उस सूरत में उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी, जो उसकी एंजाइटी और स्ट्रेस होती है, वो आखिर लेवल तक होती है। यानी वो छुप के वो काम कर रहा होता है, इंतहाई टेंशन में उस वक़्त वो होता है, तो वो सारा जो सारा असरात वो उसके स्पर्म में मुंतकिल हो जाते हैं और उस तरह से लामहला तौर पर वो आने वाले बच्चे के DNA में शामिल हो जाते हैं और वो बच्चा आम लोगों की निस्बत 60% ज़्यादा बुराई की तरफ राग़िब होता है। उसको एक बंदे के साथ इत्मीनान हासिल ही नहीं होता। तो इसीलिए इस्लाम ने हरामकारी पर सख्त से सख्त, इतनी सख्त सजाएं रखी हैं कि उसको संगसार कर दिया जाए, यानी कि उसको पत्थर मार मार के कत्ल कर दिया जाए और इस्लाम ने इसको खुली बेहयाई करार दिया है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जीन कोई पत्थर पे लकीर हो गया। आप तौबा करें, अपने अल्लाह से लौ लगाएं, वो आपकी मदद करेगा। वो आपको इस जो गुनाह आपके खून में दौड़ रहा है, जो आपके वालिदैन की वजह से आपके खून में शामिल हो गया है, उसके असरात को ख़त्म कर देगा। आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए मेहनत तो बहुत करना पड़ेगी, लेकिन आप साफ हो जाएंगे और आपकी आने वाली नस्लें साफ हो जाएंगी और अल्टीमेटली माशरा साफ और पाक हो जाएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, नेक बनिए, नेकी फैलाइए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए
اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔